नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में, एक जो कि अमेरिका का है और दूसरा जो कि रशिया का है। इसमें अमेरिका के F-22 रैप्टर से हम रशिया के Su-57 को कंपेयर करने वाले हैं और ये कंपैरिजन सिर्फ इनका एक बेसिक फीचर कंपैरिजन नहीं होगा, बल्कि साथ ही साथ ये एक डॉग फाइट होने वाली है और हम इस वीडियो में देखेंगे कि डॉग फाइट की कंडीशन में कब किस कंडीशन में कौन विजेता बनता है। ये कंपैरिजन हम 3 डिस्टेंस पे करने वाले हैं। पहला होगा 100 किलोमीटर पे, दूसरा होगा 60 किलोमीटर पे और तीसरा होगा विजुअल रेंज यानी कि 20 किलोमीटर पे। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं ये डॉग फाइट का कंपैरिजन शुरू करूं, उससे पहले एक बेसिक फीचर कंपैरिजन इन दोनों का बताना ज़रूरी है, ताकि जिन लोगों को इसके बारे में डिटेल में ना पता हो इन दोनों फाइटर जेट्स के, वो भी इसको समझ पाएं। दोस्तों यहाँ मैं सिर्फ बेसिक डेटा बताऊंगा। अगर आपको इन दोनों ही फाइटर जेट की बिल्कुल डिटेल सारी चीज़ें जाननी है तो उन दोनों पे मैंने अलग से पहले ही वीडियो बना के रखी है, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। फिलहाल इनका हम सिर्फ छोटा मोटा बेसिक कंपैरिजन जो कि डॉग फाइट के लिए होता है, उन फीचर्स को मैं बता देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों फाइटर जेट के पावर की। तो दोस्तों दोनों ही फाइटर जेट में डुअल इंजन लगा हुआ है। जहां पे F-22 रैप्टर में डुअल इंजन में स्पीड मैक्सिमम हो जाती है मैक 2 की, वहीं पे Su-57 में मैक्सिमम स्पीड भी 2 मैक की ही होती है। F-22 रैप्टर में 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है और वहीं पे Su-57 में 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। ROC की बात करें तो F-22 रैप्टर और Su-57 दोनों का सेम है। दोनों ही 330 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं सर्विस सीलिंग की। तो F-22 रैप्टर की मैक्सिमम सर्विस सीलिंग हो जाती है 65,000 फीट की और वहीं Su-57 की मैक्सिमम सर्विस सीलिंग हो जाती है 65,617 फीट की। बात कर ले कॉम्बैट रेडियस की, यानी कि इंटरनल फ्यूल के साथ जिस रेंज तक ये फाइटर जेट्स एक दूसरे से कॉम्बैट करते हुए उड़ सकते हैं, तो उसमें F-22 की जो कॉम्बैट रेडियस है वो है 1100 किलोमीटर की। वहीं पे Su-57 का कॉम्बैट रेडियस है 1750 किलोमीटर का, जो कि आपको साफ दिखाई दे रहा है ज्यादा है F-22 रैप्टर से। बात कर लेते हैं दोनों के मिसाइल्स की, क्योंकि इन्हीं से आपकी BVR या फिर डॉग फाइट होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सिर्फ एयर टू एयर मिसाइल्स की बात करेंगे, क्योंकि वही डॉग फाइट में काम आने वाली हैं। तो जहाँ पे दोस्तों F-22 रैप्टर में लॉन्ग रेंज के लिए AIM-120C लगी हुई है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 110 किलोमीटर की है, और शॉर्ट रेंज के लिए AIM-9X साइड वाइंडर लगी हुई है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 35 किलोमीटर तक की है। और बात कर ले टोटल मिसाइल की, यानी कि कितनी मिसाइल F-22 रैप्टर कैरी कर सकता है एयर टू एयर मोड में, तो इसमें दोस्तों ये जेट 8 मिसाइल कैरी कर सकता है और इसमें 6 AIM-120C लगे होंगे और 2 9X साइड वाइंडर लगे होंगे। वहीं पे बात कर लेते हैं Su-57 की। तो इसमें लॉन्ग रेंज के लिए 877 लगा है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 110 किलोमीटर की है। शॉर्ट रेंज के लिए R-73 लगी हुई है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 35 से 40 किलोमीटर तक की है। और ये एयरक्राफ्ट टोटल 6 एयर टू एयर मिसाइल अपने इंटरनल बे में कैरी कर सकता है। तो इसमें हम ये मान के चलते हैं कि Su-57 फिलहाल के लिए 4 लॉन्ग रेंज की मिसाइल R-77 को लेके उड़ रहा है और 2 शॉर्ट रेंज की मिसाइल यानी कि R-73 को लेके उड़ रहा है। बात कर लेते हैं रडार क्रॉस सेक्शन की। तो उसमें दोस्तों F-22 रैप्टर का जहां पे रडार क्रॉस सेक्शन 0.001 मीटर स्क्वायर का है, वहीं पे Su-57 का 0.10 मीटर स्क्वायर का हो जाता है रडार क्रॉस सेक्शन। बात कर लेते हैं स्टेल्दीनेस की। तो F-22 रैप्टर अपने चारों ही साइड से और ऊपर और नीचे हर तरफ से ये फाइटर जेट स्टेल्दी बना हुआ है। जबकि वहीं पे बात कर लें Su-57 की, तो ये फाइटर जेट अपने बैक के साइड को छोड़ के सारे साइड से स्टेल्दी मोड में रहता है, लेकिन बैक के साइड से क्योंकि इसका इंजन बाहर की साइड निकला हुआ है, इसलिए ये स्टेल्दी नहीं रह जाता है और इसी वजह से इसका ओवरऑल रडार क्रॉस सेक्शन भी 0.10 मीटर स्क्वायर का हो जाता है। बात कर ले रडार क्रॉस सेक्शन की किसी भी 1 मीटर स्क्वायर टारगेट के लिए। यहाँ पे दोस्तों रडार रेंज आप कम मत समझना अगर जो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये मैं 1 मीटर स्क्वायर टारगेट के लिए बता रहा हूँ। अगर 2 मीटर स्क्वायर का बताऊंगा तो ये लगभग 1.5 गुना हो जाएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर टारगेट के लिए अगर रडार रेंज की बात की जाए तो F-22 रैप्टर की 200+ किलोमीटर की है लगभग, और वहीं पे Su-57 की 150 किलोमीटर के आसपास की है। वहीं अगर टारगेट बड़ा हो जाता है तो रडार रेंज अपने आप ही बढ़ जाती है। वो रडार रेंज
300-400 किलोमीटर तक भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द टारगेट कि उसका रडार क्रॉस सेक्शन क्या है। यहाँ हमने सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर के टारगेट की बात की है। रडार के फील्ड व्यू की बात कर ले तो दोस्तों फील्ड व्यू के मामले में 120 डिग्री का फील्ड व्यू प्रोवाइड करता है F-22 रैप्टर का रडार। वहीं पे Su-57 का रडार जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फील्ड व्यू के मामले में, और ये प्रोवाइड करता है 180 डिग्री का फील्ड व्यू, क्योंकि इसमें मेन रडार के साथ साथ 2 रडार इसके चीक्स पे भी लगे हुए हैं जो कि इसके साइड एरिया को कवर करते हैं। वहीं पे F-22 रैप्टर के पास एज ये होता है कि ये फाइटर जेट अपने आप को अपने IRST सेंसर्स की वजह से अपने आप को 360 डिग्री का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर लेता है, लेकिन रडार पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो फ्रंटल रडार लगा हुआ है सिर्फ वही है। तो ये सारे बेसिक फीचर्स हो गए दोस्तों, बाकी मैंने डिटेल के लिए आपको लिंक बता दिया है। अब हम आ जाते हैं एक्चुअल में डॉग फाइट पे कि एक्चुअल में जब 100 किलोमीटर पे डॉग फाइट होती है तो क्या होता है, और उसके बाद ये दूरी धीरे धीरे हम घटा के देखेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं 100 किलोमीटर रेंज पे कि इस रेंज पे कौन लड़ाई करने में कौन जीतेगा। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आ जाते हैं 100 किलोमीटर के रेंज पे दोनों फाइटर जेट एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा। तो इस सिचुएशन में दोस्तों दोनों ही एयरक्राफ्ट में से कोई भी एक दूसरे को ट्रैक नहीं कर पाएगा, पर अगर यही F-22 रैप्टर Su-57 का पीछा कर रहा हो तो F-22 रैप्टर 90 से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही Su-57 को अपने IRST ट्रैकर की वजह से ट्रैक कर सकता है, क्योंकि Su-57 के इंजन से निकलने वाली इंफ्रारेड को F-22 रैप्टर अपने IRST सेंसर्स के द्वारा ट्रैक करके पहले ही अपनी मिसाइल को फायर कर सकता है अगर F-22 रैप्टर Su-57 का पीछा करता है। पर इस केस में Su-57 F-22 रैप्टर द्वारा फायर की गई मिसाइल AIM-120C से अपने आप को आसानी से बचा सकता है अपने आप में लगे हुए सेंसर्स और अपने जैमर्स की मदद से। पर वहीं अगर Su-57 F-22 रैप्टर का पीछा करे तो Su-57 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर आने के बाद ही F-22 रैप्टर को ट्रैक कर पाएगा, और इतना क्लोज आने पर Su-57 के मिसाइल लॉन्च करने से पहले ही F-22 रैप्टर को पता चल जाएगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है उसमें लगे हुए एडवांस सेंसर्स की वजह से, जो कि F-22 रैप्टर को 360 डिग्री प्रोटेक्शन और ट्रैकिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इस केस में F-22 रैप्टर भी अपने आप को बहुत अच्छे से बचा सकता है। तो इसका मतलब कि अगर 100 किलोमीटर के रेंज पे फ्रंटल व्यू में बात कर ले या बैक साइड के व्यू में बात कर ले तो F-22 रैप्टर ही विनर बनता है। अब बात कर लेते हैं BVR में ही अगर रेंज कम हो जाती है, यानी कि डिस्टेंस दोनों का कम है और ये 60 किलोमीटर की दूरी पे हैं और एक दूसरे के पास आ रहे हैं, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं सामने सामने से, तो इस डिस्टेंस पर F-22 अपने फ्रंटल रडार से भी Su-57 को ट्रैक कर लेगा और F-22 के पास लगभग 30 सेकंड का समय होगा Su-57 को मिसाइल लॉक करके मार गिराने का, क्योंकि अगले 30 सेकंड बाद Su-57 और F-22 की दूरी लगभग 35 से 40 किलोमीटर की हो जाएगी और इस दूरी से Su-57 भी F-22 रैप्टर को ईजिली ट्रैक कर सकता है। तो अगर 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे F-22 Su-57 को मिसाइल लॉक करके मिसाइल लॉन्च कर देता है तो इस केस में Su-57 के बचने के 20% ही चांसेस हैं, जो कि उसके पायलट की काबिलियत पर निर्भर होगा। पर अगर Su-57 बच जाता है और 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पे आ जाता है तो इस केस में अब दोनों के जीतने के चांसेस 50-50% के हो जाते हैं, और इस केस में जीत इस बात पर निर्भर करेगी कि कौन किस पे पहले मिसाइल लॉन्च कर देता है। इन दोनों के लिए ये काम काफी मुश्किल होगा क्योंकि दोनों ही जेट काफी मैन्यूवरेबल हैं। तो यहाँ पे अगर डीपली देखा जाए तो 60 किलोमीटर के रेंज पे भी दोस्तों F-22 रैप्टर ही विनर सा दिखाई देता है, क्योंकि उसके पास पहले ट्रैक करने की क्षमता है और 30 सेकंड काफ़ी ज़्यादा समय होता है किसी भी फाइटर जेट को लॉक करके मार गिराने के लिए। वहीं बात कर लेते हैं विजुअल रेंज की फाइट की, यानी कि अब फाइट 15 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हो रही है। तो इस दूरी पे दोस्तों दोनों ही पायलट अपनी आंखों से डायरेक्ट एक दूसरे को देख सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह के रडार या सेंसर्स की ज़रूरत नहीं है एक दूसरे को देखने के लिए। तो ऐसे केस में सब कुछ पायलट के हाथ में होगा और उनके अपने टैलेंट पर निर्भर करेगा कि कौन किसे पहले लॉक करके मिसाइल फायर कर सकता है, क्योंकि दोनों ही जेट इस दूरी पर आने के बाद लगभग इक्वल क्षमता रखते हैं। पर मेरे हिसाब से अगर विजुअल रेंज में बात किया जाए कि कौन ज़्यादा एज में है, किसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है जीतने की दोस्तों, तो मेरे हिसाब से इस केस में Su-57 के जीतने के 60% चांसेस हैं और F-22 रैप्टर के 40% चांसेस हैं,
क्योंकि Su-57 अपनी 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी, अपने एरोडायनामिक्स और इंजन की वजह से F-22 रैप्टर की तुलना में कहीं ज़्यादा मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट है और इसी वजह से इसे मिसाइल लॉक कर पाना भी विजुअल रेंज में काफ़ी टफ है। और अगर ये लॉक हो जाता है तो Su-57 अपने आप को इस डिस्टेंस पे भी किसी मिसाइल से बचा ले, इस चीज़ के चांसेस भी कम हैं, लेकिन F-22 रैप्टर के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं। वहीं F-22 रैप्टर की बात की जाए तो विजुअल रेंज में Su-57 के कंपैरिजन में F-22 को लॉक करना भी थोड़ा इजी है और साथ ही साथ अगर F-22 पर लॉक करके मिसाइल फायर कर दी जाती है तो इस केस में F-22 अपना बचाव कर ले, यह भी काफ़ी मुश्किल है। तो यानी कि दोस्तों, जो हमने इस डिस्टेंस पे 3 तरह के डिस्टेंस पे डॉग फाइट में ये पता चला कि कौन जीत सकता है, तो दोस्तों BVR में अगर बात की जाए तो F-22 रैप्टर के जीतने के 100% चांसेस हैं, लेकिन वहीं विजुअल रेंज में बात की जाए तो Su-57 के जीतने के 60% चांसेस हो जाते हैं और F-22 रैप्टर के जीतने के 40% चांसेस हो जाते हैं। तो ये तो थी दोस्तों एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन जिसमें कि हमने एक डॉग फाइट करा के देखी है कि कौन किस सिचुएशन में विनर होता है। लेकिन दोस्तों, जब एक्चुअल में डॉग फाइट या फिर BVR फाइट होती है तो उस केस में दोस्तों सिर्फ 2 फाइटर जेट नहीं होते हैं, उसमें पूरा सेट होता है फाइटर जेट्स का, जो कि एक दूसरे के साथ फॉर्मेशन बना के उड़ रहे होते हैं। साथ ही साथ उन्हें सैटेलाइट नेविगेशन और सैटेलाइट से अलग तरह की हेल्प मिलती है, ग्राउंड बेस से कम्युनिकेशन प्राप्त होता है। तो इन सब की हेल्प से डॉग फाइट एक्चुअल में होती है, 1-on-1 नहीं होती है किसी भी केस में। तो इस तरह की सिचुएशन में दोस्तों हो सकता है कि चांसेस बदल जाएं जब ओरिजिनल डॉग फाइट हो रही होती है या BVR फाइट होती है, क्योंकि उसमें और भी कई फैक्टर्स मायने रखते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो BVR में कहीं ना कहीं F-22 रैप्टर को हमेशा एज प्राप्त होगा। और बात की जाए Su-57 में तो उसके पास विजुअल रेंज फाइट में बहुत ज़्यादा एज प्राप्त है। तो दोनों ही फाइटर जेट में दोस्तों अपनी अपनी काबिलियत है, अपने अपने कुछ नुकसान है दोनों ही फाइटर जेट्स के। मैंने इसकी डिटेल्ड वीडियो काफ़ी ज़्यादा बना के रखी है जिसमें आपको सारे फीचर्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में पता चलेगा कि कौन सी फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं, कितने फीचर्स हैं और वो किस तरह से वर्क करते हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं F-22 रैप्टर का कंपैरिजन करेंगे F-35 से और F-35 का भी कंपैरिजन करके देखेंगे Su-57 से। उन सारे वीडियोस को देखने के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए मैं मनीष मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।